साउंड टेक 7 एक्शन। नहीं सर, यहाँ तो डेलीगेशन दरअसल जा भी नहीं रहा है। मैंने तो अपने खित्ते के जो साउथ एशिया के देश है, बड़ा ढोल पीटा। मैंने तो सिंपली आपसे ही सवाल पूछा, भाई अमेरिका डेलीगेशन जाएगा, जापान जाएगा, सऊदी अरब जाएगा, बहरीन जाएगा, कतर जाएगा, रशिया जाएगा, तो सबसे बड़ा देश है अमेरिका इस दुनिया का। हम डोनाल्ड ट्रंप को कैसे समझाएंगे जो कहते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ द ग्रेट नेशंस? कैसे समझाएंगे ट्रंप को? मैं उस पर भी आता हूं, परंतु जहां तक डेलीगेशन की बात है, ऑब्जेक्टिव डेलीगेशन का ये है कि वे दुनिया को बताएं या जहां जहां जाएं वो बताएं कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। हाँ। लोगों को याद दिलाएं। ये एक फोटो है पाकिस्तान के, अभी जो वहां पे जनाजा निकला और वहां पे जो लास्ट राइट्स किए गए एक आतंकी के, उसमें कौन कौन से जनरल थे और कौन कौन से वहाँ के बड़े शख्सियत हाजिर थे। ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान जनरली अपना पल्ला झाड़ लेता है कहकर कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। हाँ। ये कहकर पल्ला झाड़ता रहा। आज वो एक्सपोज हो गया कि वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। वो सब वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के ही एक्सटेंडेड आर्म हैं। हाँ। उन्हीं के। सर, ये हमारी नजर में एक्सपोज हुआ ना। मैं तो इंडिया, आप जो बात कह रहे हैं, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, मैंने पूरे देश को दिखाई, कई मर्तबा दिखाई, लेकिन ये हमारी नजरों में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ क्या? क्योंकि ट्रंप साहब तो कह देते हैं कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर 1000 वर्षों से लड़ रहे हैं, 1000 सालों से लड़ते रहेंगे, अपने आप निपट लेंगे। तो सही पकड़े हैं। एक्चुअल स्थिति है नहीं, ये तो डेलिबरेट है वही ना। पाकिस्तान है। एक मिनट जी बहन, अब आप ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है। एक सेकंड दे दीजिए। और वो तथ्य ये है, एक सेकंड दे दीजिए। जब ये ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग था, आरपी सिंह जी, तब पाकिस्तान पहुंच गया था आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, कि भाई $1.3 बिलियन का कर्ज दे दो। अमेरिका का आईएमएफ के भीतर सबसे बड़ा शेयर है, सबसे बड़ा से है 26% का। अमेरिका ना चाहे तो आईएमएफ से किसी को लोन नहीं मिल सकता। पाकिस्तान को लोन सैंक्शन हो गया। पहली बात तो 26 से 16% है। अपनी टीम को 26% है सर, देख लीजिए आप। चलिए आप, मैं आपको अभी डिबेट खत्म होने के बाद आपको डेटा भी आपको दे दूंगा सर, और डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा। खैर इशू नहीं है इसको। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है आतंकवाद का। ये सारी चीजें हम नहीं बता पाए थे। ऑपरेशन सिंदूर जब ऑनगोइंग था और बाकायदा मार्को रूबियो और सब लोग जितने भी थे, जेडी वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर रहे थे, उसके बावजूद ये स्टैंड है अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन। तो जो अमेरिका पाकिस्तान को ग्रेट नेशन कहता हो, उसे हम कितने हद तक कन्विंस कर पाएंगे? आपने शायद उससे पहले का बयान आप काट गई, शायद ध्यान में नहीं आया, जब उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान डील करेगा इसको, सिचुएशन को, हम इसमें नहीं बीच में, हम नहीं फंसेंगे इसमें। ये उन्हीं का स्टेटमेंट था। बांग्लादेश को लेकर जब कहा तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी इज केपेबल इनफ टू डील विद बांग्लादेश। ये उन्हीं का स्टेटमेंट, किसी और का स्टेटमेंट नहीं था ना जी। तो उनके यहाँ स्टेटमेंट वेरी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी मानते हैं कि उनके स्टेटमेंट वेरी किए हैं। वो जैसे आपका इनपुट गड़बड़ हो रहा है, आज उनका भी इनपुट गड़बड़ होता है। मैं जाना नहीं चाहती उसमें, तो क्योंकि डिबेट डिरेल होगी और डेविएट होगी। मत कीजिए ये इंटेंशनली। आप इंटेंशनली नहीं, मैं तो आनंद शर्मा का कोट करके कर रहा हूँ। आप कृपा करके दोबारा चला लीजिए ना जी। अरे मैं उससे बड़ा सवाल पूछ रही हूँ। आनंद शर्मा यहाँ इस देश का सांसद है कि नहीं है? एग्जांपल दिया ना आपको, शशि थरूर भी छोड़ दिया, आनंद शर्मा भी छोड़ दिया, हिमंता बिस्वा भी छोड़ दिया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं बड़ा सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं बड़े सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि उनके पास भी जो उनको इनपुट्स दे रहे हैं, वो इनपुट ठीक नहीं दे पा रही, इसलिए उनके इनपुट्स ठीक हों, इसलिए तो डेलीगेशन जा रहे हैं। हाँ। और ये पहली बार नहीं जा रहा है। ऐसे डेलीगेशन समय समय पर, अलग अलग सरकारों के समय पर, ये यूपीए की सरकार रही, जब कांग्रेस की अपनी सरकार रही, तब भी इस प्रकार के डेलीगेशन जाते रहे हैं और अपनी तरफ से अपना पक्ष रखते रहे हैं। वैसे ही पक्ष भारत अपना रखेगा। मतलब ये फंस गया सीएम बराक ओबामा 26/11 के बाद खुले तौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पहलगाम हमले के बाद ये फुर्सत नहीं मिली कि इस हमले की निंदा कर सके डोनाल्ड ट्रंप। वो पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बताते हुए दिख रहा है। आपने उसके बाद फिर उनके 4 बयान है उसके बाद के, आप एक पर आप अड़ी हुई हैं। मैंने कहा ना रिसर्च टीम से कही थोड़ा रिसर्च और करने लगी। 4 बयान है उनके, और उसमें एक बयान ये भी मैंने बड़ा स्पष्टता से कहा कि
भारत डील करेगा, हम इस पे नहीं पड़ेंगे। ये हम पहले का बयान है। हाँ नहीं, पहले का मतलब 2.5 दिन पहले का बयान है। कोई सदियों पुराना बयान नहीं है, कुल मिलाकर 6 दिन पहले का बयान था उससे। वो 6 दिन पहले का बयान है, 6 दिन के अंदर उनके 4 स्टेटमेंट और भी आए, और जो लास्ट में स्टेटमेंट है वो भी जरा याद से देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने कोई समझौता नहीं कराया, मैंने कहीं कोई सीज फायर नहीं कराया, मैंने सिर्फ बातचीत करी थी दोनों से। उनका बयान ये भी आया। इस भी बयान को आपको जरा थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ने की जरूरत है। अच्छा आरपी सिंह, ये रशिया जो हमारा पारंपरिक मित्र था, जो 1954 में ये कहता दिखा था पर्वत से भी बुलाएंगे तो भी सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगे, 57 में, और मैं क्योंकि आप फिर बाल की खाल निकालते हैं, 57 में, 62 में, 71 में यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर वीटो करने वाला देश था रशिया। वो पहलगाम हमले पर और ऑपरेशन सिंदूर पर कह देता है भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, पाकिस्तान भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण पार्टनर है, दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से संबंध हमारे जरूरी है। ये क्या फॉरेन पॉलिसी को कुछ ट्वीक करने की जरूरत है क्या? नहीं, इमोशनल डैम इट। फॉरेन पॉलिसी को ट्वीक करने की जरूरत नहीं है, परंतु रशिया के ही जो हमने जो हथियार लिए थे उसी हथियार से ही पाकिस्तान की दिक्कत हो गई। वो तो पैसा दिया, हथियार लिए, वो तो व्यापार है सीधा। सुन लो ना, पैसा देने से हथियार नहीं मिलते। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसा देने से हथियार मिल जाते हैं, कई देश हैं जो हथियार लेने के चक्कर में रहते हैं, हथियार नहीं मिलते उनको। ऐसा भी रहता है, तो ऐसा नहीं है। और रशिया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अभी जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब भी हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साथ चली है उसकी, और हमने उनके यहाँ से ऑयल लेकर आगे ऑयल उस दुनिया भर में गया भी है, वो भी सारे दुनिया ने देखा है। तो फिर क्यों कह रहे हैं ये दिमित्री पेस्कोव, ये क्यों कह रहे हैं कि हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के संबंधों को तवज्जो देते हैं? हाँ ठीक है, उनको देने दीजिए तवज्जो, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तब किसके साथ खड़े होंगे वो देखेंगे। आज हमने कोई रशिया की तरफ गुहार लगाकर नहीं कहा कि रशिया भी आकर हमारी समर्थन करो, हमको जरूरत है आपकी। आज हमको जरूरत नहीं थी रशिया की। आज ये द्विपक्षीय मामला है, ये हमारा और पाकिस्तान का मामला, ये आतंकवाद और हमारा मामला है। हमने और आतंकवाद और दुनिया का मामला है, इसलिए हमने कोई रशिया से गुहार नहीं लगाई, हमने कोई अमेरिका से गुहार नहीं लगाई, हमने किसी यही नहीं, अभी और सुनिए जाते हैं। लेकिन अबे दुबे, कांग्रेस का जो पेच है वो फंस गया शशि थरूर पर, बनस्पत लार्जर पर्सपेक्टिव के, लार्जर इंटरेस्ट के। गरिमा जी, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, एक तो भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं, दृढ़ता से हमेशा साथ देंगे। ये मसला आतंकवाद का है, भारत की अस्मिता पर प्रहार हुआ है, इसलिए हम साथ में होंगे। लेकिन ये घृणित राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कम से कम देश में नहीं करनी चाहिए। या तो आप नाम नहीं मांगते, सीधे अनाउंस कर देते, लेकिन नाम मांगे हैं कम से कम तो आप आदर करते। लेकिन ये छोटी राजनीति का हिस्सा है, मैं इससे ज्यादा और कुछ इस बात पर नहीं कहना। लेकिन आपने भी क्या समझकर अभय जी आनंद शर्मा का नाम दिया? कांग्रेस खुद ये बता दे, क्लैरिफाई कर दे कि कितने बरसों से आनंद शर्मा को कांग्रेस ने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, इंटरनल जिम्मेदारी नहीं सौंपी, आप एक्सटर्नल बिगेस्ट जिम्मेदारी सौंपने में नाम आपने उनका आगे कर दिया। तो ये जब नाम आगे किया है तो इसका अर्थ है कि हमारे लिए वो इतने महत्वपूर्ण है, देश के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि इस महत्वपूर्ण विषय के लिए कांग्रेस पार्टी उनका चुनाव कर रही है। देश की सरकार को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए था। खैर, यू आर राइट ब्रो, ये उनके विवेक पर हम छोड़ते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें आज इस डिबेट में मेरे विद्वान साथी ने कही। एक, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये बताया कि एक आतंकवादी के फ्यूनरल में, वो स्टेट फ्यूनरल हो रहा है पाकिस्तान में, आतंकवादियों का फ्यूनरल होना किसी सरकार की सरपरस्ती में, किसी देश की सरपरस्ती में खुद आतंकवादी देश होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन आज जयशंकर प्रसाद जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है जानते हैं आप? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हमने इसकी सूचना पहले दे दी थी। ये भारत के साथ कितना बड़ा अन्याय और अपराध है जानते हैं आप? जबकि आपको ये पता था पठानकोट के बाद, पुलवामा के समय में, कि ये पाकिस्तान परस्त आतंकवाद है। पठानकोट में तो आपने आईएसआई को बुलाया और ये टैक्टिकल ब्रिलियंस बताया है औरंगजेब ने, जो वाइस एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलवामा को बताया उन्होंने। उसके बावजूद ये कहना जयशंकर प्रसाद जी का कि हमने पाकिस्तान को इस बात की सूचना दी थी, जबकि ये हमला शॉक एंड सरप्राइज। डिफेंस एक्सपर्ट से पूछिए, आप सेना से पूछिए, सेना को इस बात की जानकारी नहीं होगी, मैं मानता हूं। जो गरिमा जी ने विस्तार से बात बताई, मैं थोड़ा सा उस पर और खुलासा करना चाहता हूं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो दो देश मुखरता से भारत के खिलाफ खड़े हुए वो चीन और तुर्की थे। चीन की PL-15 मिसाइलें और J-10C फाइटर जेट्स यूज किए गए पाकिस्तान के द्वारा, और अभी चीन ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने हिंद महासागर में द यंग ई हाओ, जो एक अत्याधुनिक जहाज है, वो हिंद महासागर में हमारी सीमा से लगाकर खड़ा कर दिया है। जिस बांग्लादेश का आप जिक्र कर रहे थे साहब, लाल मोनीर हाट में चीन पाकिस्तान के ठेकेदारों के साथ बांग्लादेश में एयर बेस बना रहा है, जो वो अपना एयरपोर्ट के रिनोवेशन का काम चीन को देना चाहते हैं। ये गंभीर हमारे सामने समस्या है, ये बताना चाहता हूं। जो बात, बहुत बड़ी बात गरिमा जी ने कही है, जो तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। चीन के राष्ट्रपति की प्रवक्ता है दिमित्री पास्कोव का जो संदर्भ उन्होंने लिया है, ऐसा ही तो बयान रशिया के उस वैसा ही तो बयान ट्रंप साहब ने दिया था। फॉल्स इक्विवेलेंस पर यह बयान उन्होंने दिया कि पाकिस्तान और भारत दो महान देश है जिनसे मेरी बात हुई है। अरे एक जो आतंकवाद का शिकार है और एक जो आतंकवाद की शरण स्थल है, वो दोनों देश एक कैसे हो सकते हैं? 6 बार चीन ने वीटो किया है सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के समर्थन में, और खुलकर उसने कहा ये, और इससे बड़ा वक्तव्य कोई नहीं हो सकता जो गरिमा जी ने कहा कि शिखर से भी आवाज दोगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा? यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम दोनों देशों से संयम बरतने की गुहार लगाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा? हमें उपदेशकों की आवश्यकता नहीं है। मतलब यूरोपीय यूनियन भी आपके साथ नहीं था। चाइना और तुर्की हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। रशिया जो ऑल वेदर अलाई था, उसका स्टैंड आज बदला हुआ है, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया। तो फिर आप ये घृणित राजनीति अपने देश में क्यों करना चाहते हैं? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। हमेशा से कहा कि समालोचना और आलोचना से डरे सरकार वो आतंकवाद से नहीं लड़ती, लड़ सकती। लेकिन ये प्रत्यक्ष, ये क्या पूरा विश्व नहीं देख रहा है? जो निर्णय आपने लिया, या तो नाम नहीं मांगते आप, लेकिन अगर नाम मांगा है तो आदर करना चाहिए था। और हमने हर समय संयम के साथ ये कहा कि हम दृढ़ता से इस आतंकवाद के खिलाफ नहीं। इस बात पर तो मैं अभय दुबे आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात पर तो आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई। शशि थरूर being a representative in the United Nations himself, तो वो अपना पक्ष, भारत का जो पक्ष है जो हम रखना चाहते हैं, जो हमारे सामने चुनौती के तौर पर खड़ा है, उसमें शशि थरूर मुफीद व्यक्ति साबित होंगे। नहीं, स्वाभाविक रूप से आनंद शर्मा जी का और भी अधिक अनुभव है। आनंद शर्मा जी भी होते। खैर, उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा मैं। मैं सरकार के निर्णय पर, इस निर्णय पर नहीं, हम एक साथ हैं। जब हम समूचे विश्व को ये बात कहेंगे तब हम एक साथ खड़े। लेकिन जो ये आंतरिक राजधानी, और आखिरी बात कहना चाहता हूं, बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। You're right, bro. चीन ने चारों तरफ से, आप जिस अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, तो अफगानिस्तान, नेपाल के साथ चीन ने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन किया है। भूटान के साथ 3 स्टेप बाउंड्री एग्रीमेंट है। श्रीलंका के साथ हम्बनटोटा है। तो सारे जो हमारे पड़ोसी मित्र हैं, हमारे कम से कम यहाँ संबंध प्रगाढ़ होने थे। और ये अभय दुबे आप सही पॉइंट पर डिस्कशन को ले आए कि भाई अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्ति वो क्या करेंगे, हम उन्हें नहीं नरेट कर सकते, हम रशिया को नरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो अपने खित्ते के लोग हैं, भाई चीन एक शक्ति है साउथ एशिया में, लेकिन उसके बाद भारत सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भूटान से लेकर म्यांमार तक, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब क्या चुनौती की तरह खड़े हैं। अशोक सज्जनार सर, ये जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका, रशिया, इससे बड़ी चुनौती, या पहले इसी पर मैं अगर सवाल पूछ लूं, अमेरिका को ये कन्विंस कर सकते हैं क्या हम? क्योंकि अमेरिका के ही शेयर पर IMF से लोन ग्रांट हुआ पाकिस्तान को। जी ऐसे तो नहीं होता है। बहुत धन्यवाद गरिमा जी। देखिए अभी ये राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार आई है, उनके अभी तक सीनियर ऑफिसर्स भी इतने अपॉइंट नहीं हुए साउथ एशिया को देखने के लिए। तो उनका जो नॉलेज बेस है अभी दक्षिण एशिया के बारे में, वो बड़ा कम है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा आपको, जो राष्ट्रपति ट्रंप सर की आवाज जरा बढ़ाइए पर, वो राष्ट्रपति हैं, वो हर मौके पर अपने आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्योंकि मेरे विचार से उनको ये खलता है, जो उनके पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, बिना कुछ करे उनको नोबेल प्राइज मिल गया पीस का। अब मुझे भी नोबेल प्राइज पीस का मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मैं आते ही रूस यूक्रेन युद्ध बंद कर दूंगा, नहीं हुआ।
इजराइल और हमास का बंद कर दूंगा, नहीं हुआ। भारत का उन्होंने कहा भाई लो लाइंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट है, हम करवा देते हैं, हमको मिल जाएगा उसमें। हमने उसको पुशबैक किया। देखिए हमने, और फिर उन्होंने 3-4 बारी कहा बात ऐसी है, हमें वहां पर जाकर हमारी डेलीगेशन जाएगी, वहां पर उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ये समझाएगी। देखिए पिछली बार भी उन्होंने कहा था मीडिएशन मैं कश्मीर का करूंगा। इमरान खान जब वहां पर गए थे 2017 में, उन्होंने कहा मैं मीडिएशन करूंगा। उनको फिर बताया गया, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा नहीं नहीं ये बायलैटरल इशू है। अभी वाह मोदी जी, वाह वाह। अंदर की पॉलिटिक्स है नीरजा जी, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है हमारे पड़ोसी देशों के साथ, क्या उसमें कुछ ट्वीकिंग की जरूरत है क्या? क्योंकि अगर सभी लोग एक तरीके से एडवर्स सिचुएशन में आकर खड़े हो जाएंगे, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि एक तरफ हमें बड़े देशों से लड़ना है, वहां अपनी बात कन्विंस करानी है, और एक तरफ हमारे सारे पड़ोसी देश हमारे मुख्तलिफ खड़े हुए हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो कमजोरी सामने आई है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद, जिसको हमको बिल्कुल साफ साफ देखना है, वो ये है कि कोई देश हमारे साथ आज नहीं खड़ा था। पाकिस्तान के साथ 3-4 देश खड़े थे, उसमें चीन भी है, उसमें तुर्की भी है और देश भी हैं। तो चीन ने तो इस हद तक जाके कहा कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे आंच आती है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और फिर वो सप्लाई तो कर रहा है मॉडर्न वेपन, उसके पास आर्सेनल है, जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सारे वो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। हम तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हमारे साथ, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज रशिया भी उस तरह नहीं खड़ा है जैसे कि पहले खड़ा होता था। ये चीजें अंदर खाने भी ये थिंकिंग है, क्या हमने हिंदुस्तान ने डिड वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट टू मच? अमेरिका की तरफ क्या हम ज्यादा ही झुक गए? और ये अगर बैलेंस है, इसको हम कैसे दुरुस्त करेंगे? उसके लिए सिर्फ इन देशों में जाके डिप्लोमेसी नहीं करनी है, डिप्लोमेसी करनी है मैम। क्या श्रीलंका का, मालदीव्स का मैं नाम पढ़ देती हूँ क्योंकि आपका जो इंसाइट है मेरे दर्शकों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होगा। भाई श्रीलंका का, बांग्लादेश का, नेपाल का, अलावा इसके मालदीव्स का, इन सारे देशों को क्या वापस अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ इनके स्टैंस को भी बदलना पड़ेगा क्या? ये जरूरत है क्या आज के टाइम की? हमको अपने नेबरहुड से नए तरीके से एंगेज करना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हॉस्टिलिटी है। हमें चीन से नए तरीके से एंगेज करना है। इमोशनल डैमेज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।